हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज़। हम बात कर रहे हैं नीट टेस्ट सीरीज़ की, तो उसमें मैं नेक्स्ट यूनिट लेकर आ रही हूँ, दैट इज़ यूनिट 8 एंड 9। ओके, इस यूनिट में हम बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो लेट्स टॉक देम वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, दैट इज़ क्लोरेला इज कॉज्ड बाय, ठीक है, किससे होता है? दैट इज बैक्टीरियल, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा। सो बैक्टीरिया से कॉलेरा कॉज होता है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज व्हाट इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब क्या? वो पूरा एकदम स्वेलिंग हो जाता है। एक बार आपने अगर एनसीईआरटी को पढ़ा है तो वहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है कि एक पूरा लेग पूरा स्वेल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एलिफेंटिएसिस। वाई एलिफेंटिएसिस? क्योंकि वो एलिफेंट फुट की तरह पूरा स्वेल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट लेके चलते हैं, दैट इज मैलिग्नेंट टर्शरन मलेरिया इज कॉज बाय। किससे होता है मलेरिया? दैट इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये सारे ही प्लाज्मोडियम की वेराइटीज है, बट मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, दैट क्लिनिकल टेस्ट दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड क्या होता है? वेरी फेमस विडाल टेस्ट। सी सिंपल भी है बट कई बार हम स्किप भी कर देते हैं, तो याद रखना स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट? इन्फेक्शन ऑफ एंट अमीमा हिस्टोलाइटिका कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय। ठीक है, क्या कर रहे हैं? वॉशिंग द वेजिटेबल्स बिफोर देयर कंजप्शन। ये इसे प्रिवेंट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किससे प्रिवेंट नहीं कर सकते? इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ड्यू टू इन्फेक्शन। जितना भी इन्फेक्शियस मटेरियल अगर हम कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। वॉशिंग हैंड बिफोर मील्स, येस वी कैन कंट्रोल बाय दिस। कवरिंग द फूड आर्टिकल, सॉरी, येस वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट बाय इट। बट कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, इससे मलेरिया प्रिवेंट हो सकता है, बट ये प्रॉब्लम प्रिवेंट नहीं हो सकती है। ओके, नेक्स्ट लेके चलते हैं, मैच दी कॉलम। देखो अब इसमें हम कॉलम मैच करना है। फिजिकल बैरियर क्या होता है? हमारे आउटर मोस्ट जो लाइनिंग होती है वो सबसे फर्स्ट बैरियर है जो पैथोजेंस को एंटर नहीं करने देती। तो यहाँ पे बैरियर है, दैट इज म्यूकस लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर हमारी स्किन सरफेस। दीज ऑल आर द फिजिकल बैरियर। तो 1 का आ गया 2। देखो इसमें A का 2, सो यहाँ पे B एंड D 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। B फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? कुछ हॉर्मोन्स, HCl लाइक सलाइवा, टीयर्स, ये सब भी अगर बाई चांस वो फर्स्ट बैरियर को एंट्री करके पैथोजन आ भी गया तो ये यहाँ पर किल हो जाते हैं। तो सेकंड का आ रहा है 3rd, सो हमारा यहाँ पर ही डायरेक्ट आंसर डिसाइड हो गया। इसके आगे हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। सेलुलर बैरियर जिसमें सेल्स है वो बैरियर की तरह एक्ट करती है, लाइक मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल। एंड साइटोकाइन बैरियर दैट इज इंटरफेरोन। ये क्या होता है? मोस्टली जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वहाँ पे सीक्रेट होता है, जिससे वो अपने नेबरिंग सेल्स को अलर्ट कर देता है कि इस इन्फेक्शन से बचो। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द 2 एग्जाम्पल आर करेक्टली मैच विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, अपनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी से कौन कौन सा मैच होता है देखते हैं। लेट्स सी, पहला है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये क्या है? सेल्स हैं और जो इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती है, तो इसका बैरियर सेलुलर ही है। दिस इज करेक्ट। देखो हमें यही आंसर मिल गया है, बट फिर भी थोड़ा आगे देख लेते हैं। एंटी टिटनेस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन, इसमें क्या किया जाता है? प्री फॉर्म एंटीबॉडीज दी जाती है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है, दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स। ये क्या है? दिस इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर, नॉट फिजिकल बैरियर। एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम, दिस इज फिजिकल बैरियर, नॉट फिजियोलॉजिकल। तो ना शफल कर दिया, तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल्स ऑफ वन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी। पेशेंट बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इजीली ट्रांसप्लांट नहीं होता है। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन? कौन सा हमारा इम्यून सिस्टम है जो इसको एक्सेप्ट नहीं करने देता है? दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जो हमारी T लिम्फोसाइट्स है वो बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू व्हाट? B लिम्फोसाइट्स, जिसमें क्या होती है? प्लाज्मा सेल होती है जो एंटीबॉडी सीक्रेट करते हैं, और वो ही क्या करते हैं? हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये क्या होते हैं? ब्लड में ही रहते हैं, और ब्लड में ही कोई पैथोजन अगर आ जाता है तो उसको वहाँ पे डाइजेस्ट या डिग्रेड कर देते हैं। चलें आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
पैसिव इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? देखो पैसिव इम्यूनिटी दो तरह से होती है, एक तो नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल इम्यूनिटी जैसे कि मदर से प्लेसेंटा के थ्रू अपने फीटस को एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर देना, दैट इज नेचुरल। आर्टिफिशियल जैसे कि क्या, हम प्री फॉर्म एंटीबॉडीज को डाल देते हैं, जैसे कि रेबीज में डालते हैं, सॉरी रेबीज नहीं, टिटेनस में, या ये स्नेक बाइटिंग में जो हम वेनोम के लिए, तो इसमें हम प्री फॉर्म एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। बात करते हैं यहाँ पे क्या है, दैट इज एक्वायर्ड अचीव थ्रू सीरा ऑफ अदर एनिमल एनरिच इन एंटीबॉडीज, येस दिस इज द पैसिव इम्यूनिटी। देखो सेकेंड ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, एक्वायर्ड थ्रू फर्स्ट एक्सपोजर टू डिजीज, नो दिस इज एक्टिव। जब एक्सपोजर होता है तो हम उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और फिर फाइट करता है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, देखो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट यहाँ पे पेरेंट्स नहीं होना चाहिए था, सिर्फ मदर से ही वो ट्रांसफ़र होती है, फादर से नहीं होती है, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एंड अचीव थ्रू वैक्सीनेशन, नो दिस इज ऑल्सो active immunity, but this is the artificial active immunity and this is the natural active immunity। इम्यूनिटी दो तरह की है, एक्टिव एंड पैसिव, दोनों भी दो तरह के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। Okay, fetus receive some antibodies from the mother as it is the example of passive immunity। ठीक है, करेक्ट है, ये करेक्ट है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव अ फुल रिस्पॉन्स, इज इट क्विक? नो, एक्टिव इम्यूनिटी इट टेक्स टाइम, क्योंकि जब भी हमें इन्फेक्शन होता है, हैव यू ऑब्जर्व 3-4 दिन बाद हम अपने आप थोड़ा सा रिकवर होने शुरू करते हैं, क्योंकि 3-4 दिन में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और अब वो उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, तो इट टेक्स टाइम। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। When exposure to antigen, antibodies are produced in host body, that is called active immunity। करेक्ट है। When ready-made antibodies are directly given, it is called passive। This is also correct। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? That is active immunity is quick and gives a full response। Okay। नेक्स्ट लेते हैं, which of the following is responsible for cellular immunity? Cellular that is T cell, okay, and humoral that is B cell। Okay। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, या ओके, द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ। वैक्सीनेशन में मतलब क्या हो रहा है, हम हमारा मेन रोल क्या है कि हम एक वीक पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर करा रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसको किल कर देगा, बट उसी के साथ वो कुछ मेमोरी एंटीबॉडीज़ बना के अपने बॉडी के अंदर ही स्टोर करके रखेगा। व्हेनेवर दोबारा सेम पैथोजन एक्चुअल में हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी वो मेमोरी सेल फटाफट से आती है और उसको अगेंस्ट फाइट कर लेती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिसिटी नो, डाइवर्सिटी नो, इट इज़ बेस्ड ऑन दी मेमोरी। इसका मेन टारगेट ही यही है, मेमोरी सेल प्रोड्यूस करना। सो हेयर आंसर इज ओनली थर्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपीटी वैक्सीन इज गिवन फॉर। देखो डीपीटी वैक्सीन है तो उसमें 3 डिजीज़ के लिए वो अगेंस्ट फाइट करती है, दैट इज डिप्टीरिया, पर्टूसिस एंड टिटेनस। ठीक है, तीनों नाम आ जाएंगे इसमें। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीविनोम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन्स। क्या करते हैं, अभी बात करी थी, क्या रहता है उनके अंदर, एंटीबॉडीज़ रहते हैं, एंटीजन नहीं रहते हैं। ठीक है, ये कैसी है, पैसिव इम्यूनिटी है, तो एंटीबॉडी रहते हैं, जिसको पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी को ही हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। क्लियर है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the substance produced by a cell in viral infection that can protect other cell from further infection। अभी मैंने बताया था कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन सेल होती है तो अपने आसपास की सेल को अलर्ट करती है कि आपको इससे बचना है, मैं तो हो गई हूँ इन्फेक्टेड बट यू जस्ट प्रिवेंट। तो इसके लिए वो कुछ सीक्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरोन। ठीक है, तो ये क्या करता है, दूसरी सेल्स को जाके अलर्ट कर देता है, नेबरिंग सेल्स को। विच आर द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है, जिसमें क्या होता है, ये जॉइंट्स जो हैं ये प्रॉब्लम करते हैं, तो हाथ आपके टेढ़े मेढ़े होते हैं, प्रॉपर नहीं होते हैं, जॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्या है, ये
कैसी है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, जिसमें इम्यून सिस्टम हमारी खुद की सेल्स पे ही अटैक करना शुरू कर देता है, उनको किल करना शुरू कर देता है। देखते हैं, द फर्स्ट इज एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल इंक्रीजेज। नो, ये डिक्रीज हो जाता है, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती है। बॉडी अटैक सेल्फ सेल, येस। मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, नो, it's not like that. The ability to differentiate pathogen and foreign molecule from the self cell is lost, yes, this is correct. So option 2 and 4, this is the correct answer. Okay, let's take next one. What is primary lymphoid organ? दो तरह के होते हैं lymphoid organ, primary and secondary. Primary में हमारा क्या आता है, that is thymus gland and bone marrow, and secondary में हमारा क्या आता है, spleen, tonsil, pair patches, lymph nodes, so many things comes in secondary lymphoid organ. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन आ गया thymus gland and bone marrow. Which of following is not a lymphoid tissue? इसमें से कौन से लिम्फोइड टिश्यू नहीं है? अभी बात करी, टॉन्सिल होता है, स्प्लीन होता है। सी वेदर इट्स प्राइमरी और सेकेंडरी, वो सिर्फ ओवरऑल बात कर रहा है। थाइमस भी होता है, बट पैंक्रियाज लिम्फोइड टिश्यू नहीं है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। Come to next question. Malt constitute about how many percentage of lymphoid tissue? ये एकदम एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा बोल्ड में लाइन लिखा हुआ है, ये क्या होता है, दैट इज 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू माल्ट का बनता है। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म माल्ट की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माल्ट, दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, क्या है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, याद रखना। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। ओके, ना एड्स में क्या है, द वायरल जीन आरएनए, हमें देखो रॉन्ग ढूंढना है, याद रखना। द वायरल आरएनए जीनोम इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए कॉपी बाय रिवर्स, यस इट इज करेक्ट। HIV selectively infect and kills B lymphocyte, no it does not affect B lymphocyte। वो मेनली किसको टारगेट करते हैं, मैक्रोफाजिस को और T हेल्पर सेल को, दो सेल को ये टारगेट करते हैं, मैक्रोफाजिस को और T हेल्पर सेल को। उनको क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं और उनको अपना फैक्ट्री बना लेते हैं और अपना प्रोडक्शन वहाँ पे करना शुरू करते हैं। उनको बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्शन करो। ओके, रेट्रोवायरस हैव RNA जीनोम दैट रेप्लिकेट बाय DNA इंटरमीडिएट, करेक्ट है। इट्स ना इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, करेक्ट है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज HIV सेलेक्टिवली इन्फेक्ट एंड किल्ड लिम्फोसाइट्स, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, विच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल यू रिकमेंड फॉर इट्स डिटेक्शन? इट्स वेरी वेल नोन ELISA। क्या फुल फॉर्म है ELISA की, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, याद रखना फुल फॉर्म। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉन कैंसरस? कौन सा कैंसरस नहीं होता है, ट्यूमर तो होता है बट कैंसरस नहीं होता है। सी ल्यूकेमिया, इट्स अ ब्लड कैंसर। यहाँ पे जो बेनाइन ट्यूमर है वो नॉन कैंसरस होते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर ये कैंसरस है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके और पूरा स्प्रेड होने लगते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Come to next question. Normal cells show a property by virtue of which contact with other cell inhibit their uncontrolled growth। देखो एक प्रॉपर्टी है सेल की कि दो सेल जब ग्रोथ कर रही है, अगर वो दोनों सेल एक दूसरे के पास में ग्रो करती जा रही है, जैसे ही वो दोनों सेल एक दूसरे को टच करेगी वो वहीं पे अपना ग्रोथ स्टॉप कर देगी, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनिबिशन। प्रॉब्लम क्या होती है, कैंसर में ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं रहता और सेल उसके ऊपर भी ग्रोथ करती चली जाती है, एंड दैट्स वाई इट मेक द ट्यूमर। कम टू नेक्स्ट वन। ओके, दिस वन, या हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं? हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं? दे ऑल्टर दी थॉट, फीलिंग एंड परसेप्शन। हेलुसिनेट कर देते हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति सही नहीं होती, हमें कुछ अलग ही फीलिंग्स आती है, ठीक है, एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। ओके, नाउ कम टू मॉर्फिन विच इज़ यूज एज एन एनाल्जेसिक इज ऑब्टेन फ्रॉम। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, एनाल्जेसिक होता क्या है। सी, कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक सर्जरी है, कोई भी ट्रीटमेंट है, उन सब में क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए, किसी ट्रीटमेंट के लिए जब हम इसको मॉर्फिन को यूज़ करते हैं, ड्रग को, दैट इज़ एनाल्जेसिक। ओके,
ठीक है, बट इसको हम जब ओवरडोज ले लेते हैं देन इट इज़ यूज एज अ ड्रग अब्यूज। ओके, क्या आएगा इसमें? एग्जाम्पल इज पेपेवर सोमनीफेरम। ओके, द ड्रग कॉल हेरोइन इज सिंथेसाइज फ्रॉम, किससे सिंथेसाइज होती है? मॉर्फिन से ही सिंथेसाइज होती है, बट उसके एसिटाइलेशन से सिंथेसाइज होती है। ठीक है, मिथाइलेशन नहीं, एसिटाइलेशन। बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है देखो मिथाइलेशन, तो याद रखना। ओके, नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग, क्या होता है? कंट्रोल ब्रीडिंग, मतलब हमारे कंट्रोल में हम चाहेंगे तो इसके ब्रीडिंग कराएंगे। किसका ब्रीडिंग कराना है, किसके साथ ब्रीडिंग कराना है, दैट इज़ ऑल डन बाय अस। इट इज़ दैट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ऑब्वियसली अगर हम ही करेंगे तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा। Come to next question. MOET stand for, very famous question. MOET stand for what? That is multiple ovulation and embryo transfer. Multiple ovulation and embryo transfer, that is MOET stand. Okay. नेक्स्ट इज, होता क्या है? डू यू नो? ओके, 1 मिनट। डू यू नो व्हाट इज MOET, मल्टीपल ओवुलेशन? इसमें क्या किया जाता है? उनको FSH हार्मोन, मतलब उनमें हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वो क्या करता है? वो बहुत ज़्यादा FSH सीक्रेट करता है, मतलब सॉरी FSH बहुत ज़्यादा दिया जाता है, जिससे उनकी फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा बनने लगती है, बहुत ज़्यादा ओवुलेशन करने लगते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हम ब्रीड पैदा कर सकें। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सुपर ओवुलेशन। ओके, 1 मिनट। या सुपर ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन आर मेंट फॉर इम्प्रूविंग, किसके लिए इम्प्रूवेशन होता है? बहुत ज़्यादा ओवुलेशन करना, फिर उससे एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांट करना, यानी कि हम पूरा एकदम लाइव रखते हैं, हम कंटिन्यूसली वो चीज़ प्रोडक्शन करते रहते हैं, दैट इज़ लाइव स्टॉक। ओके, लाइव स्टॉक बनाने के लिए। Come to next question, that is some crop varieties bred by hybridization and selection for disease resistant to fungi, bacterial and viral disease. Which one is correctly match? ठीक है, ओके, 1 मिनट रुकिए। या देखो यहाँ पे ये एक मैंने टेबल शो किया है, दिस इज़ द टेबल, इज इट विजिबल? या सो देखो ये है ना क्रॉप है, ये आपके NCERT में दी हुई है और बहुत अच्छे से इस चैप्टर की जितनी भी टेबल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप नहीं करनी है। सो देखो यहाँ पे वीट दिया हुआ है, वीट की वैरायटी कौन सी है? हिमगिरी। एंड रेजिस्टेंट, किस डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस शो करता है? लीफ स्ट्राइप रस्ट के लिए एंड हिल बंट। ओके, सिर्फ नाम याद रखो। ब्रासिका क्या होता है? वैरायटी कौन सी है इसकी, मतलब क्या किससे मिलता है? दैट इज़ पूसा स्वेरनिम, एंड जिसको कारण राय भी बोलते हैं, और ये डिजीज़ किसके लिए रेजिस्टेंस शो करता है? वाइट रस्ट के लिए। कम टू नेक्स्ट, कॉलीफ्लावर, दैट इज़ पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। ओके, देन काउपी पूसा कोमल एंड बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करता है। कम टू चिली, दैट इज पूसा सदाबहार, ये चिली मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट अपनी रेजिस्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब वापस इस टेबल पे आ जाते हैं और फिर देखते हैं कि अब हमें ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो अब ब्रासिका ये वाला क्या है, अगर आप मैच करेंगे तो ये रॉन्ग है। अगर इसी वक्त आपके पास NCERT है तो प्लीज़ इसको ओपन करो, हैंड टू हैंड टेबल को देखो और टेबल को 2-3 टाइम्स रीड कर लो, वो पूरी बाय हार्ट लर्न होगी। ये आप याद रखना, जब कभी भी कोई टेबल होती है ना, उससे मोस्ट ऑफ द टाइम मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस पिकअप होते हैं। ठीक है, कॉलीफ्लावर पूसा कोमल, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर डिजीज़ नहीं मैच कर रही है। काउपी ये वेराइटी तो सही है बट डिजीज़ मैच नहीं कर रही है, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। बट चिली वाला राइट है, ये पूसा सदाबहार से मिल रहा है और चिली मोज़ेक वायरस कॉज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। सॉरी, तो हमारा ऑप्शन डी में ओके, तो हमारा एक तो ये डी करेक्ट है। ठीक है, यानी 4 नंबर का करेक्ट है हमारा, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा दैट इज़ ओनली 4, ऑप्शन ए। समझ आ रही है बात? ओके, इसके साथ ही मैंने कुछ एक और टेबल भी शो किया है, दिस वन टेबल। ओके, ये टेबल भी अलग से दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी नहीं है, बट आपको ये भी देख कर रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पिक हो सकता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं वापस से। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ प्लांट फाइबर। अब देखो प्लांट से क्या नहीं मिलता, कॉयर प्लांट से मिलता है।
मैनिला हेल्प प्लांट से मिलता है, सन हेम्प इज ऑल्सो, बट सिल्क क्या है, एनिमल से मिलता है, तो इसलिए यही आंसर इसका होगा। द कन्वेंशनल मैथड फॉर ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, अगर मुझे डिजीज रेजिस्टेंट करना है तो कन्वेंशनल मैथड क्या है इसका, दैट इज व्हाट, क्या क्या हो सकता है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। आई विल डू हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसमें से जो बेस्ट वैरायटी है उसको सिलेक्ट करके और उसको आगे ग्रो कराएंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनालिका एंड कल्याण सोला आर दी वेराइटीज ऑफ व्हाट, वीट की वेराइटीज है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत फेमस है ना, आता है बहुत बार। मैच द कॉलम नाउ, पहला ऑप्शन लेते हैं, मेनी पीपल हैव डेफिशिएंसी एज दे कैन नॉट बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, वो ले नहीं सकते हैं, वो खरीद नहीं सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी पुअर। तो ये किससे मैच कर रहा है, हिडन हंगर, हिडन हंगर, ओके, कि चाहते हैं बट दे कैन नॉट बाय। तो देखो ए का 4 कहाँ मैच करता है, ए का 4 यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पे ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। चलो बी को देखते हैं, बी भी देखो दोनों में 5 नंबर ही है, तो बी को नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। सी को देखते हैं, सी भी 6 है, डी 1 है, ई वाला क्या है, सेकंड है। हाँ, तो अब हमें ई से डिसाइड होगा हमारा आंसर। देखते हैं ई क्या है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ 1000 प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। क्या होता है, दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन। तो क्या आ जाएगा, ई का सेकंड आ जाएगा, ई का सेकंड यहाँ पर मैच हो रहा है, सो दिस इज आर करेक्ट आंसर। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वन। कौन से करेक्ट है ये चूज करने। कम टू फर्स्ट, सिंगल सेल स्पाइरुला कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन, करेक्ट है। Body weight wise, the microorganism Methylophilus and Methylotrophus may be able to produce several times more protein than the cow per day. This is also correct. ये यूज ही होते हैं प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। कॉमन बटन मशरूम इज वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, रॉन्ग है, ये किसके लिए होता है, इट इज़ रॉन्ग, ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, बहुत रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। एंड अ राइस वेराइटी हैज़ बीन डेवलप्ड विद विच इज़ रिच इन कैल्शियम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रिच इन प्रोटीन। तो पहले के 2 करेक्ट हैं हमारे 1 and 2, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो आगे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग। ओके, केयरलेस क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल प्रोड्यूस इन टिश्यू कल्चर, राइट मैचिंग है। माइक्रो प्रोपोगेशन इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इन लार्ज नंबर, राइट मैच है। वेक्टर डीएनए साइट फॉर ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस, नो नो, ये तो क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, टीआरएनए का यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, दिस वन इज आवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इसको भी देख लेते हैं एक बार ऑप्शन को, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन फ्यूजन ऑफ 2 डाइवर्स सेल, करेक्ट है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है 2 डिफरेंट सेल को फ्यूज करा देना। मिल्क इज चेंज इनटू कर्ड बाय, किससे होता है, लैक्टोबैसिलस, देखते हैं कहाँ पर है, ज़ेंथोमोनास, बैसिलस मेगाथीरियम, एसिडोबैक्टर एसिटाई, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन बेकिंग ऑफ ब्रेड। बेकिंग ऑफ ब्रेड क्या होता है, फंगाई यूज होता है, और फंगाई यहाँ पर कौन सी, फंगाई में मतलब क्या, ईस्ट यूज होता है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई, ठीक है, ये हमारा आंसर होएगा। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, किसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, डू यू नो, दैट इज विटामिन B12, ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और ये कर्ड में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का प्रोडक्शन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, दैट इज मोलासिस, सोया मील, कॉर्न मील, ग्राउंड ग्राम, ये सब इतना नहीं, मोलासिस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोलासिस, ठीक है, जिसके थ्रू इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। कम टू नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ स्विस चीज़, स्विस चीज़ देखा, उसमें बहुत बिग 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 होल होते हैं, ठीक है, कौन करता है इसको प्रोडक्शन, दैट इज ईस्ट, वो क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है और उसमें CO2 रिलीज करता है, और CO2 से उसमें बिग बिग होल्स भी हो जाते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, हु कॉइंड द टर्म एंटीबायोटिक, किसने किया था, एस वैक्समैन, ओके, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था
बताया था, याद रखना है हमको। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखो क्या आएगा आंसर, ऑब्वियसली पेनिसिलिन है तो पेनिसिलियम होगा, तो ए या सी में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या है, सी, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ओके, याद रखना, इससे पेनिसिलिन बनता है। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलो देखते हैं, मैच करते हैं। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, देखो ब्यूटाइलिकम, अगर थोड़ा सा हिंट दूँ मैं आपको, ट्रिकी बनाऊँ, ब्यूटाइलिकम है तो ब्यूटारिक एसिड बनेगा, तो ए का क्या आ गया, 2 आ गया। अगर देखो हम ऑप्शन में देखते हैं, इसमें ए का 1 है, इसमें ए का 4 है, दिस वन A3 एंड यहाँ पे A2 दिया हुआ है, तो हमारा तो डायरेक्ट आंसर हमें मिल गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप श्योर हो, अगर आप श्योर नहीं हो तो फिर हमें आगे जाना पड़ेगा। ट्राइकोडर्मम पॉलीस्पोरम क्या है ये, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक है, दैट, ओके 1 मिनट, सो या Monascus purpureus, that is blood cholesterol lowering agent, and Aspergillus niger, that is the citric acid. ओके, क्लियर है, ये हमारी मैचिंग हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैच कर रहा है नहीं, बी का हमने क्या किया 1, सी का हमने क्या लिया 4 एंड डी का 3, तो ठीक है, ये बाकी के ऑप्शंस भी याद रखना, जिसके थ्रू हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी आ जाए, तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, लाइक कॉलम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ज़्यादा बेनिफिट है। हम एक बार में एटलीस्ट 4 क्वेश्चन को एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। कम टू नेक्स्ट वन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाय, किसके थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं, एनारोबिक डाइजेस्टर। लास्ट में हम एनारोबिक डाइजेस्टर में भेजते हैं, वहाँ पे क्या होती है, मीथेन गैस बनती है। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर साइनोबैक्टीरिया, ऑसिलेटोरिया साइनोबैक्टीरिया में आ जाते हैं, एनाबीना, नोस्टॉक, दे ऑल कम्स इन साइनोबैक्टीरिया, बट राइजोबियम एक डिफरेंट कैटेगरीज है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज। ठीक है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, अभी अभी मैंने बात करी थी, मीथेन, मतलब लाइक मार्श गैस, क्या है, मार्श गैस। ओके, नाउ विच गैस आर प्रोड्यूस इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, क्या होती है, मार्श गैस ही है, बट इसमें और क्या कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है मीथेन का, हाइड्रोजन सल्फाइड का और CO2 का, ये तीनों ही गैस एक साथ यहाँ से रिलीज होती है। चलें आगे। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज मैच द कॉलम अगेन। मैंने ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए रखे हैं, इसके थ्रू आपके ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, मैच द कॉलम, लेडी बर्ड क्या करती है, ये एफिड्स को खाने का, मतलब उसको रिमूव करने का काम करती है। देखो यहीं से शायद हमें आंसर पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, बी ऑप्शन से क्लियर होगा, माइकोराइजा में क्या आ जाता है, दैट इज ग्लोमस। ठीक है, फाइन, फंगाई, दैट इज ग्लोमस, तो हमारा बी क्या है 4 नंबर का, तो राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है, सी का देख लो एक बार, बायोलॉजिकल कंट्रोल, दैट इज क्या आ जाएगा आंसर हमारा, ट्राइकोडर्मा, और बायोगैस में मीथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, ओके, चलें आगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरियम इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स को किल करने हैं, बट वो बायो के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स, दैट इज बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, दैट इज BT। तो BT कॉटन है, BT ब्रिंजल है, BT टमाटो है, बहुत सारे BT, तो इस जीन को उठाकर हमने टमाटो में भी डाल दिया, कॉटन में भी डाल दिया, कॉर्न में डाल दिया, ब्रिंजल में डाल दिया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू माइकोराइजल फंगाई हेल्प द प्लांट हार्बरिंग देम। सी, माइकोराइजिया में किस किस का एसोसिएशन होता है, फंगाई का और एल्गी का, तो फंगाई क्या रोल प्ले करता है, ये बेसिकली क्या करता है, इंक्रीज टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, येस इट डू। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू प्लांट, येस इट ऑल्सो डू। इट इंक्रीज रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन, दैट ऑल्सो इट डू। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। बेसिकली फंगाई क्या करता है, अंदर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और जो एल्गी होती है वो उस न्यूट्रिशन को लेती है, खाना बनाती है और उसको भी देती है, और उसको शेल्टर भी देती है साथ में। ओके,
Come to next question. Azolla is used as a biofertilizer because it has association of nitrogen fixing rhizobium, or it has association of mycorrhiza, multiply very fast to produce massive, and has the association of nitrogen fixing cyanobacteria. ठीक है, अजोला में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है. Come to next question, that is while isolated DNA from bacteria which of the following enzyme is not required. याद रखना, not required. देखो अगर हमें DNA को आइसोलेट करना है, DNA के साथ सेल में बहुत सारी चीज़ें और भी प्रेजेंट होती है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, RNA भी प्रेजेंट होता है, और भी छोटे 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 ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. हमें DNA आइसोलेट करना है तो हमें इन सबको, बाकी की जो सब है सबको क्या करना पड़ेगा, हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, DNA आइसोलेट करने के लिए राइबोन्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ेगी जो RNA डाइजेस्ट करेगा, लाइसोजाइम की ज़रूरत पड़ेगी जो दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करेगी, प्रोटीएज की ज़रूरत भी पड़ेगी क्योंकि वो क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा. बट हमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये अगर डाल दिया तो वो तो DNA को ही डिग्रेड कर देगा और हमारा तो DNA आइसोलेट ही नहीं हो पाएगा. तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, दिस इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, मार्क कर लेना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना इससे. चलते हैं आगे. दैट इज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक आर यूज्ड. क्या यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक किस लिए करते हैं, दैट इज़ एज सेलेक्टेबल मार्कर. एंटीबायोटिक्स जो है उनको सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ करते हैं, और टू सेलेक्ट द हेल्दी वेक्टर, अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर एप्लीकेशन स्टार्ट. क्या होती है, कहाँ से सीक्वेंस से स्टार्ट होती है, ORI, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो ये नहीं है. एंड टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन. क्या होगा आपके हिसाब से ऑप्शन, एज सेलेक्टेबल मार्कर. इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे हम एम्पिसिलिन और ट्रिप्टोफैन के बेसिस पे रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल सबको सेपरेट आउट करते हैं. ठीक है, इसलिए इसको मार्कर बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. द DNA मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड. क्या बोलते हैं, जिसके अंदर हम DNA अपना डालते हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर आता है और होस्ट सेल के अंदर डाल देता है, दैट इज वेक्टर. ओके, ना कम टू नेक्स्ट. ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इको R1 का फुल फॉर्म जो NCERT में प्रॉपर दिया हुआ है, भूलना नहीं है. इसमें R स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रेन. RY13 पूरा है, RY13 इट इज़ अ स्ट्रेन. ई क्या है, एस्टरेशिया. ठीक है, कोलाई, CO कोलाई. R इज दैट स्ट्रेन एंड 1 इज दी 1 नंबर गिवन. ओके, तो यहाँ पे देखो जो ये स्ट्रेन है, यू नो द मीनिंग ऑफ ए स्ट्रेन मीन्स व्हाट, एक ही स्पीशीज़ के और फर्दर वेरिएशंस हो जाते हैं, दोज आर कॉल्ड स्ट्रेन. ठीक है. Come to next question. The most important feature in plasmid to serve as a vector in gene cloning experiment is, जो सबसे ज़्यादा important है, जिसकी वजह से ही हम वेक्टर को चूज़ करते हैं, that is origin of replication. उसके पास खुद का origin of replication होता है, जिसकी वजह से वो replicate कर सकता है खुद से. तो हमारे जो फॉरेन DNA को उसको होस्ट सेल पे डिपेंड नहीं होना पड़ता अपने replication के लिए, वो वेक्टर के साथ ही replicate हो जाता है. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. बहुत सारे अलग अलग मेथड है DNA जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कराने के लिए. उसमें से ही एक मेथड है दैट इज़ बायोलिस्टिक, जिसको हम जीन गन भी बोलते हैं. ठीक है, तो अब ये कर क्या रहा है, इसमें मतलब हम इस सूटेबल फॉर व्हाट, किसके लिए सूटेबल है, क्यों, क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली बाहर से DNA को अंदर लेकर आ रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं. तो कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट DNA बाय जॉइनिंग विद वेक्टर, नो ज्वाइनिंग नहीं करता. रिकॉम्बिनेंट DNA का बात अलग है, बट ये ज्वाइन नहीं करता वेक्टर के साथ. डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर, नो, ये तो हम रिट्रोवायरस के बारे में बात करते हैं, उसको डिसआर्म कर देते हैं ताकि वो डिजीज़ कॉज ना करे, सिर्फ ट्रांसफ़र करने का काम करे. DNA फिंगरप्रिंटिंग, बहुत ही साइड में बहुत ही डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन दिया है. ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करने में यूज़ होता है. Come to next question, which one is incorrect statement? Retrovirus used as a vector for animal, yes.
करेक्ट है। TI plasmid of agrobacterium tumefaciens is used as a vector for plant. This is also correct. Divalent cation, that is calcium, increase the diameter of a pore of cell wall. This is correct. ये कैल्शियम यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए, बाहर के वेक्टर को अंदर डालने के लिए। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन द कॉम्पिटेंट होस्ट फर्स्ट गिव हीट शॉक एंड देन केप्ट ऑन आइस। आपको ये लग रहा है कि ये भी करेक्ट है, बट ये रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले हीट शॉक, पहले आइस दिया जाता है, फिर हीट शॉक दिया जाता है और फिर अगेन आइस दिया जाता है। तो चिलिंग, हीटिंग, चिलिंग ऐसे ट्रीटमेंट देकर उसको क्या कर देते हैं, होस्ट सेल को वीक कर देते हैं ताकि वो वेक्टर को ईजिली एक्सेप्ट कर सके। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन डी। ओके, now the technique of transferring DNA fragment separated on agarose gel, ठीक है, agarose gel पे जो DNA सेपरेट हुआ है उसको हम एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन, उस पर ट्रांसफर करा देते हैं। उस टेक्निक को बोलते क्या है, दैट इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग। इसकी जगह अगर हमने यहाँ पे DNA की जगह क्या किया, प्रोटीन लिया, तो उसको बोलते हैं, ओके मैं ऑप्शन टिक नहीं करती हूँ, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और इसी की जगह अगर RNA किया, दैट इज कॉल्ड नदर्न ब्लॉटिंग। याद रहेगा तीनों चीज़। कम टू नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज एक्स गैल कैन विल बी कन्वर्टेड इनटू कलर्ड प्रोडक्ट व्हेन, किससे किया जाता है, दैट इज व्हेन जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेस एक्ट ऑन इट, ठीक है, बट क्या है, व्हेन GOI इज इंसर्टेड इन द वेक्टर एट द साइट कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस। दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं आगे। नाउ क्रिस्टल ऑफ, ये क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? इफ़ एनी डाउट मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैं बता देती हूँ यहाँ पे, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज में जीन कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्लीव ही कर दिया तो वो कलर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। उसका मेन ही रोल क्या है, कलर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्ट ऑन इट, ये भी नहीं होता है, सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, गो थ्रू माई वीडियो जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट में है, जिसमें आपको और डिटेल में ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वहाँ से आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। चलें आगे। नाउ क्रिस्टल ऑफ BT टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्व्स। वो खुद को किल नहीं करता है, बाहर के जो इंसेक्ट्स है उन्हें किल करता है। ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है, दैट इज व्हाट, द टॉक्सिन इज इनएक्टिव इनसाइड द सेल। ये एक्टिव कब होता है, जब उसको एल्कलाइन ट्रीटमेंट मिलता है। तो जब इंसेक्ट के अंदर ये जाता है, जब इसको एल्कलाइन ट्रीटमेंट मिलता है तो ये एक्टिव हो जाता है, इसलिए वो इंसेक्ट को किल कर देता है, ठीक है। Come to next one, which one of the following is the correct statement? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो पहला वाला देखते हैं कि BT in BT cotton indicate that it is a genetically modified organism produced through biotechnology। क्या ये करेक्ट है? देखो, इज दिस करेक्ट? एक मिनट, नो दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। BT cotton, it is not a genetically modified organism produced through biotech, it is produced by genetic engineering, ठीक है। पर्टिकुलर हम क्या बात करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेकेंड लेते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पिटेंट प्लांट सेल कैरिंग डिजायर्ड जीन। इनकरेक्ट है, प्लांट सेल का फ्यूजन नहीं होता है, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। क्लियर है, इसी को बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो ये इनकरेक्ट है। फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो हैज़ एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन विच इम्प्रूव इट्स टेस्ट। नो, फ्लेवर सेवर प्रोडक्शन क्यों किया गया, एक एंजाइम ये सीक्रेट करता है टोमेटो में, दैट इज पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, टोमेटो की सेल वॉल को ब्रेक करता रहता है, जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद क्या होता है, टोमेटोज सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वहाँ पे टोमेटोज ऐसी कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो वहाँ पे ये फ्लेवर सेवर टोमेटोज प्रोडक्शन किया गया, जिसमें पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज PG इसका शॉर्ट फॉर्म है एंजाइम का, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। ओके, तो फिर क्या बच गया, एंटीकोएगुलेंट हिरोडिन इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रासिका न्यूपस सीड। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। अगर आपको नहीं भी पता हो तो देखो, 3 तो इनकरेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये आंसर करेक्ट होगा, तो आप चूज कर सकते हो उसके थ्रू। चलें आगे। नाउ इन RNA इंटरफेरेंस जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग, किसके थ्रू करते हैं, डबल स्टैंडर्ड RNA के थ्रू,
ठीक है, याद रखना यही दिया जाता है जिसकी वजह से उसका mRNA खुद का जो होता है वो चॉप हो जाता है निमेटोड का। बात ध्यान है, टोबैको में किया जाता है निमेटोड के लिए, तो निमेटोड का mRNA को वो चॉप कर देता है और उसी की वजह से निमेटोड किल हो जाता है। Come to next one. Human insulin is commercially produced from a transgenic species of what? किससे प्रोडक्शन होता है? अगर हम इसको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हम बैक्टीरिया के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज एस्चुरेशिया कोलाई। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम। बीटी कॉटन क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैच आ जाएगा बैसिलस thuringiensis। तो देखो ए का क्या है 4, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में ए का 4 है, डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया, ज़रूरत नहीं है आगे देख लेते हैं। बट एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी किस में यूज़ होती है, जीन थेरेपी। अबाउट स्किड पता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना है जीन थेरेपी में। आरएनए इंटरफेरेंस ये क्या किया जाता है, दैट इज डूइंग व्हाट, डिटेक्शन ऑफ HIV वायरस और सेलुलर डिफेंस। इट इज़ यूज फॉर सेलुलर डिफेंस, सेल को किल करने में। एंड PCR का यूज़ क्या है, डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन को में क्या किया जाता है, जो सैंपल है सपोज उसमें एंटीजन का अमाउंट कम है, ये एंटीबॉडी हमें डिटेक्ट करनी है बट अमाउंट कम है, तो हम PCR के थ्रू उसको बार बार साइकिल करा के उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और फिर हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप कोविड में देखते हो, कोविड में भी यही फंडा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अ प्रोब इज, प्रोब होता क्या है, ये जनरली क्या है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ DNA की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है जो वहाँ जाकर बाइंड हो जाता है और जनरली ये रेडियो लेबल्ड होते हैं जिसकी वजह से वो शो करते हैं उस बाइंडिंग को, उसके प्रेजेंस को। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो इंसुलिन इज इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से इनएक्टिव रहता है, सी पेप्टाइड की वजह से। सी इंसुलिन 3 चेन का बना होता है, A चेन, B चेन एंड C पेप्टाइड चेन। उसमें से जब C पेप्टाइड चेन रिमूव हो जाती है तब A और B चेन का जो कॉम्बिनेशन बनता है तब ये एक्टिव इंसुलिन बनता है, उससे पहले ये प्रो इंसुलिन की फॉर्म में ही रहते हैं। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी इज प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस B, नो। Introduction of gene for adenosine deaminase in person suffering for severe combined immunodeficiency, this is correct। अभी बात करी थी, ठीक है, कि एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी होती है पर्सन में, उस डेफिशिएंसी की वजह से एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। बाकी के 2 ऑप्शन रॉन्ग ही है। ओके, हम तो राइट तक पहुंच गए तो हमें आगे ज़रूरत नहीं है। फिर भी चाहो तो देख सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन फूड क्रॉप लाइक पोटैटो विच कैन बी ईटन, नो। एंड प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग हो गया तो उसको आगे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने की ज़रूरत ही क्या हो रही है, प्रॉब्लम तो यही है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन टोटली रॉन्ग है ना। 90% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। क्या होता है, कोई भी वैक्सीन आ रही है, कोई भी कुछ चीज़ें प्रोडक्ट में आ रहा है मार्केट में, वो डायरेक्ट हम नहीं डालते हैं, पहले हम उसको एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं एंड देन उसमें जब श्योर हो जाते हैं कि हमें सही रिजल्ट मिल रहा है देन वी लॉन्च इन दी मार्केट। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा एनिमल ज़्यादातर टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ माइस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, अ जेनेटिकल इंजीनियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सक्सेसफुली इन बायो रेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल। मतलब क्या कि जैसे ये शिप होते हैं तो यहाँ पे ऑयल अगर निकलता है पूरे लेयर, एक लेयर बना लेता है पूरा, किसके ऊपर, ओशन के ऊपर, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, तो उसके लिए एक स्पीशीज़ कौन सी, स्यूडोमोनास पुटिडा, ठीक है। फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो स्यूडोमोनास फुल नेम स्यूडोमोनास पुटिडा। ये क्या करता है, इस ऑयल स्पिल को रिमूव करता है, रेमेडी करता है, इसको रिमूव करने में हेल्प करता है सो दैट इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी कॉलम। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन किसके साथ मैच करोगे, बता सकते हो। ये यूज़ किया जाता है टू ट्रीट दी एम्फाइसीमा। एम्फाइसीना क्या होता है, जिसमें एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है। तो 1 का 4 है। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन क्या है, ये ट्रांसजेनिक काऊ, रोज़ी में जो मिल्क होता है उसमें ये अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। पोलियो वैक्सीन क्या है, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, पोलियो वैक्सीन क्या करूँगी मैं, बता सकते हो मुझे।
एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। चले देखें। ओके, तो पहले का क्या आ गया, फर्स्ट का 4, तो फर्स्ट का 4 है एंड सेकंड का 3rd। देखो ये भी यहाँ पर दोनों में सेम सेम आ रहा है, 4 एंड 3rd। तो भाई अब सी से डिसाइड करना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो पोलियो वैक्सीन 1 आएगा या फिर 2 आएगा, बताओ मुझे। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर किस में आएगा, ट्रांसजेनिक माइस में, एंड मतलब ऐसा फैक्टर। और पोलियो वैक्सीन नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। पोलियो में होता क्या है, आपका नॉर्मल लेग्स मतलब लेग्स सही से काम नहीं करते हैं, तो पोलियो वैक्सीन के थ्रू हम उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट करवाएंगे। तो सी का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी का 2 है, तो दिस इज ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय अ फॉरेन कंपनी थ्रू सच वेराइटी हैव बीन प्रेजेंट इन द इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज रिलेटेड टू, किसकी बात कर रहे हैं, जिसकी पेटेंसी के ऊपर प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई थी, दैट इज बासमती। जो यूएस एजेंसीज हैं उन्होंने बासमती को पेटेंट कर दिया, बट हम लोग बहुत सालों से इस बासमती को यूज़ कर रहे हैं, इसकी सारे जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स है वो सब हम पहले से जानते हैं। तो ये पेटेंसी वहाँ से फिर कैंसिल कराया था। Come to next and last question. In India, organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organism. देखो अगर हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज़ करने हैं तो कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल्स भी किल नहीं करने हैं, या फिर हमें जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से वो प्रोडक्शन हो रहे हैं, सारे जितने भी इश्यूज़ है पहले उसको कौन गो थ्रू करता है, दैट इज़ जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC। ये क्या करती है, सारे एस्पेक्ट्स देखती है, अप्रूव करती है हमारे प्रोजेक्ट को और फिर हमें आगे जाकर उसे गो थ्रू करने देती है या ग्रीन सिग्नल देती है। ठीक है, तो GEAC का हमेशा फुल फॉर्म याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 8 एंड 9 एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। मुझे लाइक आई थिंक सो कि इसके थ्रू आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। ओके, अगर आपको ये समझ में आया देन तो इट्स वेरी गुड, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन। और अगर कोई डाउट इस किसी भी क्वेश्चन में है देन ऑल्सो प्लीज़ टेल मी थ्रू कमेंट सेक्शन। टिल नाउ इफ़ यू रियली अंडरस्टूड दिस वन देन प्लीज़ hit the like button, subscribe and share this channel. Thank you so much guys for watching this video. Stay motivated and do your best. Thank you.